हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करवाते रहे हैं अभी तक। आप चाहे यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट पीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ करवा रहे हैं, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आज का जो टॉपिक है, इंडेक्सेज रिपोर्ट्स इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो भी रिसेंटली रिलीज हुए हैं 21 या 22 और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए, चाहे आप आईएएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके स्टेट पीएससी एग्जाम की, एक क्वेश्चन इंडेक्स का रिपोर्ट का जरूर आता है आपके एग्जाम में। और कोशिश यही है कि सारे जितने भी ट्रेंड हैं या जो पहली बार आए हैं या जो चर्चा में रहते हैं या जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनसे, उनका अपडेशन करके आपको यहाँ बताया जाए। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको रेगुलर मिलता रहेगा नोटिफिकेशन। लेट्स बिगिन। पहला है वेज रेट इंडेक्स। अब आपको जो इंडेक्स हैं इनमें ज़्यादा, देखिए मेंस में भी आते हैं ये, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इंडेक्स कौन रिलीज करता है, इसमें इंडिया की क्या रैंक है, और अगर इंडिया लेवल का है तो स्टेट्स की क्या पोजीशन है, और इसको क्या पर्पज है इस इंडेक्स का, क्या इंडिकेटर्स है इसके। इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है, जिसमें स्पेशली कौन रिलीज करता है और किस स्टेट की या इंडिया की क्या रैंक है। सो वेज रेट इंडेक्स है, इसको यूनियन लेबर मिनिस्ट्री रिलीज करती है। ये अभी चर्चा में इसलिए कि पहले जो इंडस्ट्री में वेजेज है, लेबर्स को क्या वेज मिलेगा, उसकी क्या रेट थी, वो अब तक चलता आ रहा था 1963 से 65 का बेस ईयर, जो बेस ईयर माना जाता था कि इसके बेस पे तय करेंगे क्या जो लेबर्स हैं उनको क्या वेजेज मिलना चाहिए। वो 1960 से 65 का इंडेक्स था, बेस ईयर यही था। लेकिन अब इसको बदल दिया है और जो लेबर मिनिस्ट्री है, यूनियन लेबर मिनिस्ट्री, उसने बेस ईयर कर दिया है 2016, क्योंकि ये तो निकल नहीं पाएगा ना अच्छा वेजेज लेबर के लिए अगर बेस ईयर ये इतना पुराना रखोगे तो। उस टाइम तो रुपए की वैल्यू भी आज के कंपैरिजन में देखें तो बहुत सिनेरियो डिफरेंट मिलेगा। सो ये ध्यान रखना आपको, वेजेज रेट इंडेक्स का बेस ईयर 2016 कर दिया है, 2016 पहले ये था। यूनियन मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है। अब इसको किसकी रिकमेंडेशन से होता है इसमें, देखिए ये जो चेंजेस किए हैं ये बेस ईयर का, ये चेंज किए हैं आईएलओ और एनएससी के रिकमेंडेशन पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन पे यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने ये चेंज किया है बेस ईयर को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये इंडेक्स आता था पहले वेज रेट इंडेक्स, वेज रेट इंडेक्स में ये पहले ईयरली बेसिस पे आता था, एनुअल बेसिस पे, लेकिन अब ये साल में 2 बार आएगा, हाफ ईयरली बेसिस पे कर दिया है इसको, ताकि जो रेट है लेबर के वो कम ज़्यादा होते रहें। पहले एनुअल बेसिस पे आता था, साल में एक बार फिक्स कर दिया कि पूरे साल काम करने वालों को इतना ही मिलेगा, अब ये साल में 2 बार डिसाइड होगा। इसमें पहले 21 इंडस्ट्रीज थी, अब 37 इंडस्ट्री हो गई है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में स्पेशली यूपीएससी आईएएस में तो इतना डिटेल में पूछा जाएगा, स्टेट पीएससी में आपसे बेस ईयर या इसको कौन रिलीज करता है ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अभी जो रिलीज हुआ है ये 2021 का रिलीज हुआ है। ये कब से रिलीज हो रहा है, 1995 से ये हर साल एनुअली रिलीज होता है। देखिए प्रीलिम्स में क्या है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको हाफ ईयरली और एनुअली स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है, तो इसमें आपको एकदम क्लियर रहना है कि जो परसेप्शन इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स,
ये एनुअल रिलीज होता आया है 95 से। कौन रिलीज करता है इसको? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है इसको। इसमें ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। टोटल 180 कंट्रीज इसमें कंसिडर किए जाते हैं। जो रैंक या स्कोर इसमें देखते हैं 0 to 100 देखते हैं। 0 मीन्स सबसे ज़्यादा करप्शन, 0 का मतलब, और 100 मीन्स बिल्कुल करप्शन नहीं है, करप्शन फ्री। अभी इसमें जो टॉप किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है, डेनमार्क पहले नंबर पे है, फिनलैंड दूसरे नंबर पे है और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे है। इनका स्कोर 88 है। तो यहाँ करप्शन कम है, सबसे कम करप्शन डेनमार्क, देन फिनलैंड, देन न्यूजीलैंड। इंडिया की रैंक है जो 85 है इसमें। पिछले साल जो आया था उसमें 86 थी इंडिया की रैंक, इस बार 85 है, इम्प्रूव हुआ है। और जो इंडिया के नेबर हैं उनकी रैंक कम है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इसको रिलीज कौन करता है, इंडिया की रैंक क्या है और टॉप किसने किया है। आप चाहें तो इसके हैं जो अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप पूरा देखिए इसको। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022, ये 2022 का ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिलीज किया है। किसने किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी। देखिए अभी सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो साइबर सिक्योरिटी का है। रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं ग्लोबली, साइबर सिक्योरिटी है, आइडेंटिटी सिक्योर नहीं है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। और इसमें जो कंसीडर किए गए हैं ये है रैंसमवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, ये कुछ टॉप या पर्सनल साइबर रिस्क ये इसमें कंसीडर किए गए हैं। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है कि इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, किस देश के पासपोर्ट की क्या है, कितने देशों में वो वीज़ा फ्री जा सकते हैं या कौन सा कंट्री पासपोर्ट किसका कितना अच्छा है, वो इसमें दिखाया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इसको कौन रिलीज करता है? इसको एक लंदन बेस्ड है ये हेनले एंड पार्टनर्स, ये इसको रिलीज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, कहाँ पे है? लंदन में है इसका हेडक्वार्टर। 2005 से ये रेगुलर इसको रिलीज कर रहे हैं। इसमें टोटल 199 कंट्रीज के पासपोर्ट देखे जाते हैं और उसके बेस पे फिर ये रैंक या ये इंडेक्स बनाया जाता है। अब इसमें इंडिया 199 में 83rd रैंक है अभी प्रेजेंट में। 7 प्लेस का क्लाइंबिंग हुआ है, पहले 90 थी 2021 में, अभी ये 2022 में 83rd नंबर पे है 199 कंट्रीज में। इंडिया का जो वीज़ा है फ्री एक्सेस है, 60 डेस्टिनेशन में आप वीज़ा फ्री जा सकते हो वर्ल्ड वाइड, 60 कंट्रीज में। अभी ये चर्चा में इसलिए है कि आप ओमान और आर्मेनिया भी इंडियंस हैं वो वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। पहले 58 थे, अब ये 2 नए ऐड किए हैं, ओमान और आर्मेनिया। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा या आप जरूर ध्यान रखिएगा। टॉप किसने किया है? ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें जापान और सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। पहले नंबर पे जापान है, दूसरे पे सिंगापुर है। नेक्स्ट देखते हैं अटल रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। देखिए ये जब इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग की बात आती है, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं लिंक है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। अब जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है, ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसका इनोवेशन सेल रिलीज करता है इसको। ये 2021 का अचीवमेंट रिलीज किया है अभी।
कि किस इंस्टीट्यूशन का क्या अचीवमेंट है, क्या रैंक है, क्या परफॉर्मेंस है, ये ध्यान में रखना है। इसमें ये 7 पैरामीटर से इनके बेस पे रैंक बनती है, इनका परफॉर्मेंस डिसाइड होता है ये 7 पैरामीटर्स के बेस पे। इसमें 5 कैटेगरी भी है, जो मेन है वो 2 ही है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। अब देखते हैं टेक्निकल कैटेगरी में अगर नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें इंस्टीट्यूट वाइज टेक्निकल, पहले तो आपको देखना है टेक्निकल में, और वो भी नेशनल इंपॉर्टेंस में। तो आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है, अटल इनोवेशन जो इंस्टीट्यूट अचीवमेंट है उसमें आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे, देन आईआईटी दिल्ली है। और जो नॉन गवर्नमेंटल नहीं, जो गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी है उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी है, इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल। जो नॉन टेक्निकल है उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें नॉन टेक्निकल, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसने टॉप किया है नॉन टेक्निकल नेशनल इंपॉर्टेंस में। और जो नॉन टेक्निकल जनरल है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने टॉप किया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से। स्टेट हेल्थ इंडेक्स, देखिए पहला तो ये क्लियर रखें कि अभी जो लेटेस्ट स्टेट हेल्थ इंडेक्स है ये 2019-20 का आया है, 20-21 का आएगा अभी थोड़े टाइम में। अब 2019-20 का जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स है ये 4था एडिशन है। इसका टाइटल क्या है? हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। थीम या टाइटल की बात करते हैं तो हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, ये इसका टाइटल है। जो स्टेट है, राज्य, उनका क्या हेल्थ है उसको कौन बताता है, कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। अब नीति आयोग इसमें किसके कोलैबोरेशन से करता है? नीति आयोग अकेला सब कुछ नहीं करता, इसमें जो कोलैबोरेशन रहता है नीति आयोग का वो रहता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरा वर्ल्ड बैंक। सो आपको ये ध्यान रखना है, इसको रिलीज करता है नीति आयोग, लेकिन इसको डेवलप प्रिपेयर किसके कोलैबोरेशन से होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और वर्ल्ड बैंक। 2017 में पहला एडिशन आया था इसका, और अभी ये जो आया है 4था एडिशन है। ये जब 2017 में पहला एडिशन, 2017 से इनके साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, अदरवाइज पहला एडिशन नीति आयोग ने ही निकाला था इसका, 2017 से इनके साथ कोलैबोरेशन में है, ये 4था एडिशन है। अब इसमें कौन से स्टेट की क्या रैंक है वो देख लेते हैं। इसमें एक और जो बेस ईयर लिया है, बेस ईयर 2018-19 को लिया है, रेफरेंस ईयर जो इंडेक्स है वो ही रहा है। लार्ज स्टेट्स की बात करते हैं, जो लार्जर स्टेट है उनमें बेस्ट परफॉर्मेंस हेल्थ इंडेक्स की बात हो रही है, केरला, देन तमिलनाडु, देन तेलंगाना। तो ओवरऑल जो बेस्ट परफॉर्मेंस हेल्थ इंडेक्स में रहा है वो केरला है, देन तमिलनाडु और उसके बाद तेलंगाना। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो उत्तर प्रदेश ओवरऑल परफॉर्मेंस में हेल्थ इंडेक्स में सबसे बॉटम में रहा है, लेकिन उसी के साथ ही सबसे ज़्यादा जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें जो टॉप किया है वो उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंटल चेंज या परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। पहले बहुत ज़्यादा पोजीशन खराब होगी तो अब ये काफ़ी अच्छा सुधार किया होगा, इसलिए ये टॉप किया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में बॉटम पे। स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम ने बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस दोनों में ही मिजोरम ने टॉप किया है। यूटीज में दिल्ली, देन जम्मू कश्मीर, ये बेस्ट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में रहे हैं, ये ध्यान रखना है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स में ओवरऑल की बात करते हैं, केरला, तमिलनाडु ने रहे हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 ये रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। देखिए गवर्नेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही काम है, और इसको प्रिपेयर कौन करता है?
इसको प्रिपेयर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज जो डिपार्टमेंट है वो इसको प्रिपेयर करता है, और इसको रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब इसमें टोटल जो इंडिकेटर्स कंसिडर किए जाते हैं ये इंडेक्स बनाने में, वो टोटल 58 इंडिकेटर्स हैं। जैसे एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर हो गया, कॉमर्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ हो गया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक क्या गवर्नेंस है, सोशल वेलफेयर है, ये इस तरीके से 58 इंडिकेटर्स होते हैं, और इसमें 4 कैटेगरीज बनाई है। जो गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस में गुजरात ने टॉप किया है कंपोजिट रैंकिंग में। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, देन गोवा। सबसे ज्यादा 2021 का है ये, क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में किसने टॉप किया है? गुजरात ने। यूनियन टेरिटरी का क्वेश्चन आता है, दिल्ली ने टॉप किया है। 2019 के जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स था उसके कंपैरिजन में 20 राज्य ऐसे हैं, 20 स्टेट्स जिनकी परफॉर्मेंस 2021 में सुधार हुई है। देखिए इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है, ताकि आप वापस से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021, आपने एक चीज देखा होगा रिसेंटली पिछले 1 साल से, और जिसमें लास्ट 6 मंथ से प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी जहां भी कोई मीटिंग्स होती है पब्लिक, उसमें यूनिकॉर्न का जिक्र जरूर करते हैं कि हमारे यूनिकॉर्न्स बढ़ रहे हैं। अब पहले ये समझ लेते हैं कि यूनिकॉर्न क्या होता है। ये मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आने की चांसेज है। प्राइम मिनिस्टर ने बार बार इसका जिक्र किया है तो ये चर्चा में रहेगा है। यूनिकॉर्न वो होता है जिसका जो ग्रोथ है, ग्रॉस वो $1 बिलियन का हो। $1 बिलियन जिसकी कंपनी की वो क्या बोलते हैं शेयर हो, या जो कंपनी है उसकी वैल्यू हो, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो इंडिया में अभी टोटल ऐसी 100 यूनिकॉर्न्स हो गई है जिनकी वैल्यू $1 बिलियन या उससे ज़्यादा है। और इसमें भी सरप्राइज क्या है, पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आ गए हैं हम। अब अमेरिका और चाइना भी पीछे है यूनिकॉर्न में। अकेले 2022 की बात करें तो अभी चल रहा है मई 2022, तो अकेले इन 4 महीनों में भी, लास्ट जो 4-5 महीने हैं इनमें अकेले 4-5 महीने में 38 यूनिकॉर्न्स ऐड हुए हैं। टोटल 100 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में, जिसमें से पिछले 4-5 महीने में 38 ऐड हुए हैं। देखिए यूनिकॉर्न्स क्या है, लोग शुरू करते हैं अपना कोई बिजनेस, फिर उसको थोड़ा ग्रो करते हैं, वो स्टार्टअप बन जाता है। और स्टार्टअप जब उस कंपनी की वैल्यू या उस स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन हो जाती है तो वो यूनिकॉर्न बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। हम अभी 3rd नंबर पे हैं, इसको आप रेगुलर अपडेट रहिएगा, मैं भी आपको करवाता रहूँगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। देखिए क्वार्टरली बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे आता है तो इसको गवर्नमेंट रिलीज करता है, और ये जो अभी आया है ये अप्रैल से और जून 2021 का है। क्वार्टरली 3 मंथ का आता है, ये पहले राउंड का है। इसको कौन रिलीज करता है? एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है तो लेबर ब्यूरो करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। ये ध्यान रखना आपको, लेबर ब्यूरो रिलीज करता है, और अगर लेबर ब्यूरो ऑप्शन में नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको रिलीज करता है।
इसमें जो ग्रोथ हुई है इम्पोर्टेंट देखना है वो ये है कि एक तो इसमें जो बेस ईयर लिया है एम्प्लॉयमेंट का वो 2013-14 का है, तो ये थोड़ा पॉलिटिकल भी लग जाता है कई बार, क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट है वो 2014 के बाद इसमें रूल कर रहे हैं। तो बेस ईयर इसमें 2013-14 का, इट मीन्स आपके टाइम पे कितना एम्प्लॉयमेंट था और अभी कितना एम्प्लॉयमेंट है वो भी कहीं न कहीं कंपेयर हो जाएगा। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल जून 2021 में ही ड्यूरिंग कोविड 29% इंक्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉयमेंट में। देखिए जो एम्प्लॉयमेंट की बात होती है इसमें गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं होती है, इसमें सारे सेक्टर आते हैं। और 152% ग्रोथ तो अकेले आईटी और बीपीओ सेक्टर में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको कौन रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, ये ग्लोबल है हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। देखिए एक तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बार बार इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं ज्यादातर को, क्योंकि ये चर्चा में है, ट्रेंड में है, या किसी न किसी वजह से किसी का बेस ईयर चेंज कर दिया, किसी में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं, किसी में इंडिया ने बहुत ज्यादा परफॉर्म अच्छा किया है, किसी में बहुत बुरा किया है। ये पहला है, ये जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है ये पहले नहीं आता था, ये 2021 का जो आया है ये पहली रिपोर्ट है, पहला असेसमेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब 195 कंट्रीज का इसमें असेसमेंट हुआ है, इसमें टोटल 37 इंडिकेटर्स के बेस पे 195 कंट्रीज का 171 क्वेश्चंस के बेस पे 171 क्वेश्चंस बनाए गए हैं 37 इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के, और जब ये प्रिपेयर किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इसको प्रिपेयर कौन करता है, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन हॉपकिंस सेंटर, ये इसको पब्लिश करता है। तो जो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव है ये किसका है, ये अमेरिका का एक फॉर्मर सेनेटर है, शायद सैम नन उसका नाम है, सैम नन, ये फॉर्मर अमेरिकन सीनेटर है, उसका है ये ग्रुप है जो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। ये ध्यान रखना आपको, ये पब्लिश करता है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। अब इसमें किसकी क्या रैंक है वो हम जरा देख लेते हैं। इसमें भी वही स्कोर के लिए 0 to 100 रखा है। 0 का मतलब सबसे लीएस्ट कंडीशन और 100 मीन्स बेस्ट मोस्ट फेवरेबल सिक्योरिटी हेल्थ को लेके। देखिए जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी 2019 में पूरे वर्ल्ड की वो 40.2 था स्कोर। 2021 में पूरे वर्ल्ड का स्कोर क्या है, 38.9 है, कम हो गया। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 75% से ऊपर हो इस डेटा में, स्कोर में। साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो है आउट ऑफ 100 42.8 है, जो 0.8 कम हुआ है पिछले बार के बजाय। हो सकता है कोविड रीजन रहा हो या जो भी वजह रही हो, पर पिछले बजाय अभी कम रहा है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर नोट कीजिएगा आप। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, ये एक तो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये पहली रिपोर्ट है इसकी। ये जो रिपोर्ट है ये पहली रिपोर्ट है, और किसने रिलीज की है, ये नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इसमें टोटल कितने इंडिकेटर हैं, 12 इंडिकेटर्स हैं। अब बात करते हैं पॉवर्टी की क्या पोजीशन है, गरीबी। अब इसमें जो गरीबी के डिस्कस है, स्टैंडर्ड क्या है, एटलीस्ट 58.5% जो हाउस होल्ड हैं वो
कचरे से या जो फसल की का है उससे या फिर लकड़ी से, चारकोल, कोयला, प्राइमरी सोर्स ऑफ कुकिंग ऑयल, कुकिंग फ्यूल, ये है 58% का। पहला लिविंग है सोर्स ऑफ कुकिंग ऑयल। दूसरा है नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी नहीं है। इनएडिक्वेट हाउसिंग, रहने को घर नहीं है। तो देखिए इन 3 चीज़ों को समझिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गैस नहीं है, पीने का पानी नहीं है और घर नहीं है। अब इसका डिटेल में जाते हैं। तो जो गैस है इसके लिए क्या शुरू किया है, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर। आपने देखा होगा सब्सिडी मिल रही थी, फ्री में मिल रहे थे। अभी भी पिछले 2 साल से 85 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ अप्रोक्सीमेट 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है और गैस सब्सिडी, गैस वगैरह भी दे रहे हैं, इसलिए महंगाई वगैरह भी बढ़ गई है। दूसरा, नो ड्रिंकिंग वाटर। आपने सुना होगा जल जीवन मिशन, जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने शुरू किया है जल जीवन मिशन, वो इसी के लिए है। तीसरा, इनएडिक्वेट हाउसिंग। इनएडिक्वेट हाउसिंग इसके लिए शुरू किया है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये सीधे सीधे तीनों गरीबी से जुड़े हुए हैं और यही वजह है, ये 3 स्कीम ऐसी है जिनकी वजह से गवर्नमेंट के खिलाफ इनकम्बेंसी होते हुए भी पिछली बार से ज़्यादा 2019 में 2014 से भी ज़्यादा सीटें, ये जो एनडीए अलायंस है इसको सीटें मिली है। ये 3 स्कीम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब पहले की रिपोर्ट भी इसमें जिक्र किया गया है, जो ये डेटा आए हैं। पहले का जोलमाल देखते हैं, अब का कंपैरिजन करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा। तेंदुलकर रिपोर्ट आई थी, एक तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट 2009-10 और 10-11 की। देखिए उसमें क्या कहा गया था कि एक तो ये इतने % गरीब कम हो गए, शहर में इतने % गरीब कम हो गए। दूसरा, अगर गांव में रूरल एरिया में कोई 27 रुपये 27 रुपीज़ अर्न कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। शहर में अगर कोई 33 रुपीज़ अर्न कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो वो गरीब नहीं है। जो रोज़ के 33 रुपये खर्च कर रहा है सिटी में 2011, 12, 9, 10 में, वो गरीबी रेखा से में नहीं आता है। दूसरी रिपोर्ट आई रंगराजन रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि गरीब गांव में वो नहीं है जो स्पेंड कर रहा है 32 रुपीज़, 5 रुपये और बढ़ा दिए इस रिपोर्ट ने। और सिटी में अगर कोई 47 रुपीज़ रोज के खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूरे महीने में जो 1000 रुपये खर्च कर रहा है वो गरीब नहीं है, 1000 से भी कम हो गया। और इसके अकॉर्डिंग अराउंड 1200-1300 जो खर्च करता है पूरे महीने के, वो गरीब नहीं है। जबकि इस अमाउंट में तो राशन भी नहीं आएगा, गरीब तो दूर है, आदमी क्या कहीं जा ही नहीं पाएगा। तो इस पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था और यही वजह थी जिसकी वजह से, मेन वजह जिसकी वजह से गवर्नमेंट के खिलाफ इनकम्बेंसी तो थी, लेकिन ये वजह थी कि ये 2 रिपोर्ट्स की वजह से इसका काफ़ी मजाक भी बनाया था लोगों ने कि जो 1000 रुपये महीने के खर्च करता है वो गरीब नहीं है। कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। देखिए कोस्टल वल्नरेबिलिटी, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो कोस्टल रीजन है, उनका है ये। इसमें टोटल ये 7 पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे ये इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है। ये किसने प्रिपेयर किया है? ये प्रिपेयर किया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस ने ये रिपोर्ट प्रिपेयर किए, इंडेक्स बनाया है। इसमें ये पैरामीटर्स हैं 7, इनके बेस पे बनाया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क।
देखिए इंस्टीट्यूशनल है तो मैंने जैसा पहले बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये कब लॉन्च किया था पहली बार? ये लॉन्च किया था 2015 में, पहली बार लॉन्च किया था ये फ्रेमवर्क है। जो अभी जो आया है इसमें 5 पैरामीटर्स हैं, उनके बेस पे प्रिपेयर किया जाता है। 2015 से शुरू किया था, ये 5 पैरामीटर्स हैं, इसके बेस पे ये प्रिपेयर किया जाता है। टोटल इसमें 11 कैटेगरीज हैं। ओवरऑल रैंकिंग, ये बात कर रहे हैं 2021 की रैंकिंग क्या है। आईआईटी मद्रास पहले नंबर पे ओवरऑल रैंकिंग में हायर एजुकेशंस में, आईआईएससी बेंगलोर सेकंड, देन आईआईटी बॉम्बे। ओवरऑल रैंकिंग ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। यूनिवर्सिटी और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आईआईएससी बेंगलोर ने टॉप किया है एज ए यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च, दोनों में आईआईएससी बेंगलोर ने। कॉलेजेस की बात करते हैं तो जो मिरिंडा कॉलेज है उसकी पहली पोजीशन रही है, और ये लगातार 5वीं बार ऐसा हुआ है कि ये मिरिंडा कॉलेज पहले नंबर पे रहा है। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास, मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद, मेडिकल में एम्स दिल्ली, फार्मेसी में जामिया हमदर्द, और ये जो जामिया हमदर्द है इसने लगातार 3री बार मेडिकल में टॉप किया है। आर्किटेक्चर में आईआईटी रुड़की ने टॉप किया है आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स में, और लॉ की बात करें, लॉ में नेशनल लॉ स्कूल है जो इंडिया का बेंगलोर में, इसने टॉप किया है लगातार 4थी बार। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है, जो GII है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ मिलके? पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, और इसको पब्लिश करता है। इसका इनोवेशन क्या कैपेबिलिटीज है, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। टोटल इसमें जो कंसिडर किए जाते हैं 132, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमीज को कंसिडर किया जाता है, 132 देशों को। 2021 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया है, इसमें इंडिया की क्या रैंक है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इसको आप नोट कर लीजिए जरूर। 2021 में 46th रैंक है इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। 2020 में क्या थी? 48 थी। यूपीएससी की बात करें तो आपको कंफ्यूज कर देगा, ये डेटा है जो उल्टे ही रख देगा, 48 अब बता देगा, पहले 46 बता देगा, इसलिए क्लियर होना चाहिए आपको। अभी 46th है। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2015 में 2015 में इंडिया 81 नंबर पे था, लेकिन अभी 46 नंबर पे है। काफी इंप्रूवमेंट हुआ है इसमें। इसको टॉप किसने किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? स्विट्जरलैंड ने। दूसरे नंबर पे स्वीडन, तीसरे पे अमेरिका, अमेरिका के बाद चौथे पे यूनाइटेड किंगडम। जो एशियन इकोनॉमीज हैं, साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है, 5 पोजीशन का जंप किया है उसने, और चाइना इसमें 12th पोजीशन पे है। ये सभी है जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो रेगुलर आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अभी आगे आपको रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी आपके सिलेबस को पूरा कवर करवा दिया जाएगा अभी जून के फर्स्ट वीक से पहले लेकिन एज ए रिवीजन या एज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा आपको। आप फ्री है टेस्ट सीरीज, अब तो फ्री कर दिया है, पहले चार्जेबल था, अभी फ्री कर दिया है, तो आप टेस्ट सीरीज भी जाके और देख सकते हैं, PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, इसको यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज करता है। और कौन है इसमें? FSSAI है, जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ये दोनों इसको रिलीज किया है रिसेंटली। अब स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं। तो इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट है, गुजरात इसमें पहले नंबर पे है फूड सेफ्टी में, केरला इसमें दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है लार्जर स्टेट्स में। स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो गोवा पहले नंबर पे है, देन मेघालय और तीसरे नंबर पे मणिपुर। यूटीज की बात करें, जम्मू कश्मीर इसमें टॉप पे है, देन अंडमान एंड निकोबार एंड देन न्यू दिल्ली इसमें फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है। ये डेटा जो आप नोट कर लीजिएगा, या फिर पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग, ये 2022 का आया है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड इसको रिलीज किया जाता है, हायर एजुकेशन के फील्ड में है ये। इसमें जो रैंकिंग है किस इंस्टीट्यूट की क्या है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, देखिए टोटल जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 12 हायर एजुकेशन इंडिया के हैं और उनमें से 6 तो आईआईटीज़ हैं। इसमें यही ध्यान रखना आपको, ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, और 500 यूनिवर्सिटीज़ में से 12 इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें 6 आईआईटीज़ हैं। आईआईटी बॉम्बे ने इसमें बेस्ट इंस्टीट्यूट, इसमें कौन सा है, आईआईटी बॉम्बे। उसके बाद अगर है इनमें से इंडिया वालों की बात कर रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे, ओवरऑल वर्ल्ड की नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में जो ये एमआईटी है इसने टॉप किया है, और दूसरे नंबर पे जो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया का, ये सेकंड नंबर पे रहा है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में आईआईटी बॉम्बे। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको यहाँ क्यों बताया है कि इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक चेंज हुआ है। पहले स्टेट लेवल पे रहता था, अभी क्या कर दिया, ये पहला है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स ऐसा जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट होगा। और जो इंडिया में 640 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये मिला है कि 663 डिस्ट्रिक्ट हैं वो वल्नरेबल हैं। कहाँ पे, कहीं पे फ्लड है, कहीं पे ड्रॉट या कहीं पे साइक्लोन है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया अब इसको, क्लाइमेट को इतना सीरियस, और ये है भी वर्ल्ड लेवल पे एक ग्लोबल चैलेंज है। अब बात करते हैं क्या पोजीशन है स्टेट्स की। देखिए आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल टू एक्सट्रीम क्लाइमेट है, किसमें, फ्लड, ड्रॉट और साइक्लोन में। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, वहाँ ज़्यादा फ्लड आता है। सदर्न या सेंट्रल इंडियन स्टेट्स की बात करें तो वहाँ ज़्यादा सूखा रहता है, ड्रॉट। और 59% ईस्टर्न स्टेट डिस्ट्रिक्ट, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें 59% जो डिस्ट्रिक्ट हैं, या जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें 41% डिस्ट्रिक्ट्स ये हाईली वल्नरेबल है साइक्लोन को। ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स की बात हो रही है। सदर्न, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो ज़्यादा वल्नरेबल किसको लेके है, फ्लड को लेके। जो सदर्न और सेंट्रल इंडियन स्टेट है वो वल्नरेबल टू एक्सट्रीम किस में है, ड्रॉट में, ड्रॉट प्रॉन। और ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट है वो साइक्लोन। ये फ्लड, ड्रॉट और साइक्लोन ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। और ये ऐसा पहली बार हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया है इसको। जो क्लाइमेट वल्नरेबल इंडेक्स है इसमें 20 स्टेट जिनमें आसाम, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा वल्नरेबल टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। देन केरला, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल है, ये सबसे कम है। सबसे ज़्यादा सुधार केरल और वेस्ट बंगाल में हुआ है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स, किस स्टेट की कितनी बिजली है, क्या कितना एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, क्या उसके डिस्कॉम की पोजीशन है, उसके बेस पे ये इंडेक्स बनाया है।
इसमें टोटल 6 इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं। इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है, नीति आयोग इसको रिलीज करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, इसमें किस स्टेट की क्या पोजीशन है। लार्जर स्टेट गुजरात ने टॉप किया है इसमें, दूसरे नंबर पे केरला और देन पंजाब। एनर्जी की बात हो रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड ये सबसे बॉटम में है। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया है, देन त्रिपुरा एंड मणिपुर। यूटीज में चंडीगढ़, देन दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली ये टॉप परफॉर्मर है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको डिस्कस किया है। अब आप अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।